दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में, सरकार के पास रहेगा होलसेल। झारखंड सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी नई रूलबुक को मंजूरी दी है। मंत्री परिषद ने झारखंड उत्पाद रूलबुक 2025 के गठन की स्वीकृति दी है। नई नीति लागू होने से अब खुदरा शराब व्यापारी पहले की तरह बिक्री कर पाएंगे, लेकिन होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार के पास होगा। यह नियम 1 महीने में लागू होगा। बोकारो में सुंदरम स्टील फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, प्रदूषण और CSR फंड के दुरुपयोग का आरोप। बोकारो के बियाड़ा स्थित सुंदरम स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के मुख्य गेट पर स्थानीय ग्रामीणों ने धरना दिया। जिला परिषद सदस्य नागेश्वर हेम्ब्रम के नेतृत्व में प्रोटेस्टर्स ने कंपनी के कर्मचारियों की आवाजाही रोक दी। नागेश्वर हेम्ब्रम ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंपनी CSR फंड का उचित इस्तेमाल नहीं कर रही है। आकाशीय बिजली से CRPF के एक अधिकारी की मौत, चाईबासा में दूसरा अफसर और झारखंड पुलिस के 2 ASI गंभीर। सभी जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट। चाईबासा के सारंडा में आकाशीय बिजली गिरने से CRPF के 2 अधिकारी और झारखंड पुलिस के 2 ASI झुलस गए। इलाज के दौरान CRPF की 26 बटालियन के सेकेंड इन कमांड M प्रोबो सिंह की मौत हो गई। CRPF के सहायक कमांडेंट सुबीर मंडल, जगुआर के 2 ASI सुरेश और चंदलाल हांसदा की हालत गंभीर है। तीनों को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। झारखंड के 2 IAS अधिकारी विदेश यात्रा पर। झारखंड के 2 IAS अधिकारी विदेश यात्रा पर जा रहे। इनमें अनुमंडल प्राधिकारी चास बोकारो प्रांजल ढांढा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल हैं। प्रांजल ढांढा 20 मई से 1 जून तक की यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर जाएंगे। उन्हें निजी व्यय पर 13 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की अनुमति दी गई है। अजय कुमार सिंह 19 मई से 28 मई तक यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर जाएंगे। उन्हें निजी व्यय पर 10 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की अनुमति दी गई है। झारखंड में धान खरीद का हाल बेहाल, लक्ष्य से 20 लाख क्विंटल कम हुई अधिप्राप्ति। राज्य में इस साल अब तक निर्धारित लक्ष्य से 20 लाख क्विंटल कम धान की खरीद हुई है। धान खरीद के लिए 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 40,08,759 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। धान खरीद के बाद किसानों को कुल 671 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। इसमें पहली किस्त के तौर पर 424 करोड़ और दूसरी किस्त के तहत 227 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रामगोपाल यादव पर अब तक FIR दर्ज हो जाना चाहिए था। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि रामगोपाल यादव के ऊपर FIR दर्ज हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सेना को जाति सूचक शब्द कहकर संबोधित करना ये सबसे घोर निंदनीय कार्य है। सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को, उनके मनोबल को धराशायी करने वाला बयान है। राकेश सिन्हा ने कहा, हमें लगता है कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है, पूरे विश्व में भारत के झंडे को लहराया है। बोकारो में DIG आवास के सामने तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी। बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 1 स्थित DIG आवास के सामने एक तालाब में सैकड़ों मरी हुई मछलियां पाई गई। सभी मरी हुई मछलियां तालाब के ऊपर तैर रही है। वर्तमान में तालाब का पानी पूरी तरह दूषित हो गया है, जिससे गंध भी आ रही है और इस दूषित पानी और गंध के कारण ही तालाब की मछलियों के मरने का अनुमान लगाया जा रहा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं हुई 11वीं की परीक्षा, 12वीं की पढ़ाई शुरू, असमंजस में पड़े छात्र। राज्य के सरकारी स्कूलों में अभी 11वीं की परीक्षा नहीं हुई, लेकिन इन बच्चों की 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई है। अब इनके बीच असमंजस यह है कि आखिर बिना परीक्षा लिखे और उसका रिजल्ट आए 12वीं की पढ़ाई का कितना महत्व होगा। पिछले वर्ष 11वीं की परीक्षा में 98% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की थी, जबकि करीब 2% बच्चे असफल हुए थे। और इसके बाद यदि इस बार भी जो बच्चे असफल होंगे, उन्हें फिर से 11वीं की कक्षा में जाना होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुष्कर्मी को मुआवजा, पीड़िता के लिए मौन, यही है हेमंत सोरेन का झारखंड मॉडल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार का मॉडल कुछ ऐसा है जिसमें दुष्कर्मी को मुआवजा मिलता है और पीड़िता पर मौन रखा जाता है। बोकारो के कडरू खुट्टा गांव में एक आदिवासी महिला तालाब में स्नान करने गई थी। वहीं गांव में काम कर रहा अब्दुल कलाम महिला से छेड़खानी करता है और दुष्कर्म की कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, ग्रामीण जुटते हैं और आरोपी की जमकर पिटाई करते हैं। पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है और घटना दुखद है, क्योंकि कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। शिक्षक नियुक्ति मामले में इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर्स को नोटिस और राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने हजारीबाग में वर्ष 2015 के विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2019 में प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुना है और इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। आज सुमिलन समारोह में हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे सुदेश महतो ने कहा कि शिबू सोरेन के विचारों से भटक गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री साजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि शिबू सोरेन की मूल सोच और विचारधारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा भटक चुका है। गुरुजी शराब को समाज के लिए घातक मानते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि खनिज संसाधनों से भरे पूरे राज्य में शराब बेचकर राज्य का खजाना भरने की बात हेमंत सरकार कर रही है। राज्य सरकार की कथनी और करने में अंतर दिखता है। जेपीएससी मेंस रिजल्ट को लेकर छात्र सत्यनारायण का अनशन समाप्त। सरकार को दी चेतावनी। झारखंड लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आयोग के सामने अनशन पर बैठे छात्र सत्यनारायण शुक्ला को नारियल पानी पिलाकर उनका प्रतीकात्मक अनशन समाप्त करवाया। धरना स्थल पर पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों का आक्रोश जायज है। सरकार को उनकी पीड़ा को गंभीरता से समझना होगा। यह अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हो सकती है शराब की बिक्री, खुल सकते हैं बार। बता दें कि हेमंत सरकार का नया प्लान 21 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजातीय परामर्श परिषद की होने वाली बैठक में वैसे क्षेत्र जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासी की हो एवं जिसे सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय एवं स्थानीय महत्व का पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, उनमें पर्यटन एवं राजस्व हित में प्रकृति के खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की स्वीकृति मिल सकती है। साथ ही इन क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां और बार खोलने की स्वीकृति दी जा सकती है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में राजभवन में बिहार आई बैंक ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट की वर्तमान गतिविधियों, भावी योजनाओं और संगठनात्मक स्वरूप पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन को 2 दशक से अधिक समय बीत चुका है। इसके बावजूद ट्रस्ट का नाम अब भी बिहार आई बैंक ट्रस्ट ही है। उन्होंने ट्रस्ट के नाम में शीघ्र परिवर्तन करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने ट्रस्ट से कहा कि वह लोगों को बेहतर नेत्र उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाकर समाज में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करें। राज्य सरकार ने केंद्र से 1200 करोड़ रुपए की मांग की। झारखंड सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 16वें वित्त आयोग से 1200 करोड़ रुपए की मांग करने की तैयारी की है। ये राशि सभी जिलों के विकास के लिए मांगी जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जिले के हर साल 10 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल जिला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संपर्क पथ, कृषि और कौशल विकास जैसे प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा। इस संबंध में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में आयोग के सामने रखे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। आदिवासी अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत अधिनियम 1996, जिसे पेशा एक्ट कहा जाता है, इसे लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। 15 मई 2025 को रांची में एक पंचायती राज विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड पंचायत प्रावधान नियम 2024 के मसौदे पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कक्षा 9वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, 98% हुए सफल। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा में 98% परीक्षार्थी सफल रहे। परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 4,77,237 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया था और इनमें से 4,71,428 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों में से 4,65,277 विद्यार्थी सफल रहे। झारखंड होमगार्ड मुख्यालय में डीजी ने की समीक्षा बैठक। झारखंड होमगार्ड मुख्यालय में महानिदेशक MS भाटिया ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होमगार्ड विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य की प्रगति का जायजा लेना और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना था। बैठक में डीजी MS भाटिया ने प्रमुख विषयों पर विस्तृत समीक्षा की, जिनमें नव नामांकन, पुनः नामांकन, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों में संगठनात्मक कार्य के लिए बल, मृत होमगार्ड के आश्रितों को अनुकंपा अनुग्रह अनुदान पर चर्चा की गई है।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि देश के लिए नजीर बनेगी झारखंड की पेशा नियमावली। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में पेशा की ऐसी रूलबुक बनेगी जो देश के लिए नजीर बनेगी। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद सभी के प्रयास से स्वशासन व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में यह कदम उठाया जाएगा। उन्होंने सभी को भरोसा दिलवाया कि पेशा रूलबुक को लागू करने से पहले सभी नियम संगत सुझाव को रूलबुक में समावेशित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह एक ऐसी नियमावली होगी जो कि पूरे देश में नजीर बनेगी। झारखंड पुलिस के पास वर्तमान में नहीं है अपना हेलीकॉप्टर। झारखंड पुलिस के पास वर्तमान में अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। झारखंड पुलिस नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की मदद के लिए किराए पर लिए गए ध्रुव हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही थी। हालांकि हाल ही में एक दुर्घटना के बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी गई है। परिणाम स्वरूप पुलिस के पास वर्तमान में हवाई सहायता के लिए कोई निजी संसाधन उपलब्ध नहीं है। जानकारी के मुताबिक आपातकालीन स्थितियों में झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर झारखंड के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के लिए बेहद उपयोगी साबित रहा है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 पर बंद। शेयर बाजार में 16 मई को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 42 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। ये 25,019 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 14 में गिरावट और 16 में बढ़त देखने को मिली है। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं एनर्जी और फाइनेंस शेयर मजबूती के साथ बंद हुए हैं।